हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, आप लोग कोशिश भी ना करें गलत बात है। साथियों, 8 लाख से अधिक फॉर्म और मात्र 803 पद देख के आप लोगों ने हथियार डाल दिए। आपने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी कि यार इस भर्ती में मैं कोशिश कर लूं। कांस्टेबल से भी अच्छे लेवल की दोस्तों ये भर्ती है, चाहे सैलरी को लेकर हो, चाहे इसमें छुट्टियों को लेकर हो, प्रमोशन को लेकर हो, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी। कुछ विद्यार्थियों को छोड़ दिया जाए तो आप लोग बिल्कुल भी ये सोच रहे कि यार इतने कम पद हैं, इतने ज्यादा फॉर्म गए हैं, हम क्यों माथापच्ची करें, हम तो किसी और भर्ती की तैयारी कर लेते हैं। भैया, अगर आप एक भर्ती की तैयारी अच्छे से कर लेते तो बाकी भर्तियों की तैयारी वैसे ही हो जाती है। तो राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती 2025, जिसकी एग्जाम में आप 10 दिन बचे हैं और आखिरी 10 दिन में भी आप जोर लगाएं तो नौकरी आपकी हो सकती है। मात्र 2 टिप्स दे रहा हूं मैं। अगर आप लंबे समय से दोस्तों तैयारी करते आ रहे हैं, आपने सीईटी भी दिया है या आपने कोई अन्य एग्जाम भी दिया है, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है कि राजस्थान जीके के 30 सवाल इसमें है ना। 45 सवाल ओनली रीजनिंग के हैं इसमें, और यहां पर 25 सवाल दोस्तों आपके जो इंडिया जीके, साइंस या करंट अफेयर्स है उसके यहां पर है। अगर कितनी भी भर्तियां हो, चाहे पटवार हो, वीडियो हो, आपका सीईटी एग्जाम पैटर्न हो, या आपका यहां पर दोस्तों 4th ग्रेड हो, सबसे आसान अगर किसी का एग्जाम पैटर्न है तो वो जेल प्रहरी है। एक ऐसी भर्ती जिसमें ओनली आधी मतलब 50% तो आपका रीजनिंग ही है, 50% तो आपका रीजनिंग ही है, और 50% में आपका राजस्थान जी के, इंडिया जी के है। तो इससे आसान एग्जाम पैटर्न और सिलेबस हो ही नहीं सकता। फिर भी आप लोगों ने कोशिश नहीं करी, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं अभी भी समय है, आप लोग कोशिश कर सकते हैं और नौकरी लग सकते हैं। आखिरी 10-12 दिन बचे हैं दोस्तों, और आपको 2 काम करने हैं। पहली बात तो दोस्तों, आपको यहां पर जो है, आपने पढ़ लिया, जिन्होंने पढ़ लिया या जिन्होंने नहीं भी पढ़ा, दोनों को ही काम बता रहा हूं मैं। पहली जो टिप्स है, आपको क्या करना है भाई, इसमें एक तो आपके रीजनिंग सब्जेक्ट है, आपको मालूम है रीजनिंग सब्जेक्ट है, और रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है, अगर आपने जितने भी 15-20 टॉपिक होते हैं, 15-20 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो फिर आपको ये सवाल गलत नहीं होंगे। आप कैसे भी टाइम लगाकर, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, उसको आराम से यहां पर सॉल्व कर लेंगे। तो रीजनिंग अभी भी दोस्तों, अगर आप एक टॉपिक को डेली निपटाओ, एक या दो टॉपिक को डेली निपटाओ, तो आराम से आप रिवीजन कर सकते हैं। जो नए बच्चे हैं वो सीख सकते हैं, जो पुराने बच्चे हैं वो रिवीजन कर सकते हैं। तो 1 से 2 टॉपिक ले लो आप, 2 टॉपिक को आपको एक दिन में निपटाना है ना। कि रीजनिंग के मुझे 2 टॉपिक पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसके महत्वपूर्ण सवाल मुझे निकालने हैं। कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा प्रत्येक टॉपिक के आपको एमसीक्यूज निकालने हैं, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकालने हैं, और कहीं से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएं जो कर्मचारी चयन बोर्ड में आ रखे हैं तो और भी बेहतर है। उसी पैटर्न पर कर्मचारी चयन बोर्ड बार बार पूछता है। तो यहां पर या तो एमसीक्यूज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको निकालने हैं रीजनिंग के। डेली 2 टॉपिक आप लोग खल्लास करो, ठीक है। दूसरा यहां पर दोस्तों जो राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके में कुछ नहीं पढ़ना। 30 सवाल आपके आएंगे, और ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे, वो भी बहुत आसान जीके आएगी। जो 10वीं लेवल की भर्ती है, बड़े आसान सवाल आएंगे। तो जो पिछले 2 साल 3 साल में जितने भी पेपर हुए हैं, उन पेपर में जो भी सवाल पूछे गए वो आप लोग पढ़ लो। या मेरी जो सुबह 9 बजे वाली क्लास है, मेरी जो सुबह है 9 बजे वाली क्लास है, उसकी जो पीडीएफ है वो आप लोग देख लो, ठीक है ना। उसकी पीडीएफ आप लोग देख लो, वहां से आपको सारे सवाल मिल जाएंगे। मेरी जो क्लासें हुई है, 500 क्वेश्चन की क्लास है या 101 क्वेश्चन की क्लास है, जितने भी मेरी लास्ट 1 महीने में, 1.5 महीने में जो भी क्लासें हुई हैं, उसकी पीडीएफ को जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन से डाउनलोड करके उनके जो क्वेश्चंस है उनके आंसर को फटाफट से देख लो, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, ओनली पीडीएफ पढ़नी है। अब कोशिश करो आप पीडीएफ ज्यादा पढ़ो, और वीडियो देखो तो जो मैराथन क्लासें हैं, जो बड़ी क्लासें हैं, उनको देखो। ज्यादा टाइम वेस्ट यूट्यूब पर मत करो, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा टाइम वेस्ट करो। तो जितनी ज्यादा आप पीडीएफ देखेंगे एप्लीकेशन से, उतना फायदा होगा। तो पीडीएफ देखने में आपको कम टाइम लगेगा और क्लास देखने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। हम और तीसरा जो यहां पर दोस्तों आपका है करंट अफेयर्स है, वो आप आखिरी 6 महीने की करंट अफेयर्स ज्यादा पढ़ो, ठीक है ना। और करंट अफेयर्स भी आपको एमसीक्यूज ही पढ़ना है, थ्योरी वोरी कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है ना। इसके अलावा साइंस के तो 5-6 सवाल आएंगे, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो पढ़ रखा है उसी में से आ जाएगा। साइंस को आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और इसके अलावा यहाँ पर जो पॉलिटी है, पॉलिटी को आप यहाँ पर दोस्तों मॉर्निंग जो 9 बजे वाली क्लास है उससे भी कर सकते हैं। बाकी पॉलिटी एप्लीकेशन पे पढ़ाई हुई है, या कहीं से आपको प्रीवियस ईयर सवाल मिल जाए पॉलिटी के, तो वो भी पढ़ लो।
कुल मिला के अभी आपको 2 टिप्स में जो दे रहा हूं, पहली तो टिप्स है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसे हम एमसीक्यूज भी कह सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या तो कोई आपके पास में तो किताब विताब लाने की जरूरत नहीं है, अपने एप्लीकेशन पे खूब सारी पीडीएफ है, रीजनिंग की मिल जाएंगी, आपको जीके की मिल जाएंगी, पॉलिटी की मिल जाएंगी, सबकी मिल जाएंगी, वहां से आप लोग कवर कर लो। और दूसरा जो है दोस्तों वो है टेस्ट सीरीज, सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज, है ना प्यारे साथियों, टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने जो पढ़ लिया है, आप लोगों ने जो पढ़ लिया है उसको आप लोग अब पुख्ता करेंगे, कंफर्म करेंगे कि जो पढ़ा है वो श्योर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, चाहे आप लोग 100% में से आपने 80% सिलेबस पढ़ा है, लेकिन 80% में से आपका एक सवाल गलत नहीं होना चाहिए, वो तब होगा जब आप दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे। अब यहां पर ये आपको मालूम है कि इसमें रीजनिंग के 45 सवाल आ रहे हैं, रीजनिंग को सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो यहां पर देखो जो आपके टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज से क्या होगा, एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आप कर पाएंगे, है ना, और इसके अलावा आपके यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़ जाएंगे, आपके नेगेटिव क्वेश्चंस यहाँ पर कम होंगे, नेगेटिव मार्क्स आपके कम आएंगे। तो ध्यान से देखो, जेल प्रेरी की बात करें, मात्र 99 रुपए में दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, जिसमें 10 फुल टेस्ट है, 10 दिन है, डेली आपको एक टेस्ट लगाना है, आखिरी 10 दिन में प्यारे साथियों डेली आपको एक टेस्ट लगाना है, अगर आप लगाते हैं तो एक टेस्ट में 100 सवाल है, 1000 सवाल आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और 1000 में से आराम से आपको 100 सवाल मिल जाएंगे। तो बड़ी प्यारी टेस्ट सीरीज बनाई है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और फुल वाले आपके जो है एग्जाम पैटर्न पर आधारित जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगी। तो आखिरी 10 दिन में 2 ही काम करने हैं, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं, एमसीक्यूज यहां पर देखने एप्लीकेशन से या यूट्यूब से, और इसके अलावा दोस्तों टेस्ट सीरीज आपको एप्लीकेशन पर अटेम्प्ट करनी है। और अभी आपके राजस्थान दिवस ऑफर चल रहा है, आज और कल का दिन आपके पास बचा है, फटाफट से जाओ टेस्ट सीरीज लगाओ। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अगर आपने फॉर्म लगाया है जेल प्रेरी का और आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं तो नहीं बनूं जेल प्रेरी, मैं तो नहीं दूं एग्जाम, मैं तो किसी और एग्जाम की तैयारी करूंगा 4th ग्रेड की, क्योंकि उसमें 53,000 पद हैं, या पटवार की करूंगा क्योंकि उसमें 4,000 पद हैं, मैं तो कांस्टेबल की करूंगा 10,000 पद है, अच्छी बात है, आप बाकी एग्जाम की तैयारी करो, लेकिन आप इस एग्जाम को भी देकर आओ, और सिर्फ देकर मत आओ, शिद्दत से देके आओ, क्या पता ऊंट किस करवट बैठे आपकी नौकरी लग जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि दोस्तों पेपर क्या बहुत बार ऐसा होता है कि जब उम्मीद नहीं होती फिर भी उम्मीद पर चीजें खरी उतर जाती हैं। तो आप लोग आखिरी 10 दिन में कोशिश कर लो, टेस्ट सीरीज लगा लो, 1000 क्वेश्चन निकाल लो, प्रैक्टिस कर लो, अच्छा हो जाएगा आपका। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां पर पढ़ लो दोस्तों। ये 2 काम अगर आप कर लेते हैं तो आराम से दोस्तों जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है, निश्चित हो सकता है। और हम कहते भी हैं दोस्तों कि चाहे आपने शुरुआत में कुछ भी किया हो, लेकिन जब एंड अच्छा होना चाहिए, मतलब कि दोस्तों जो है जैसे बोलते हैं मूवी चाहे स्टार्टिंग में कैसी हो एंडिंग हैप्पी होती है, तो उसी प्रकार से चाहे आपने शुरुआत में कम पढ़ा हो लेकिन आखिरी 10-15 दिन आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो बिल्कुल कोशिश आप लोग पूरी करो, सिलेक्शन होना नहीं होना बाद की बात है। ठीक है, तो फटाफट से जाओ टेस्ट सीरीज को परचेज करो और कमेंट करो आपने टेस्ट सीरीज ली है नहीं ली है। ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।